अगर आपने भी अभी तक किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फाइनली कैंडिडेट्स हम आप सभी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं इंटर्नशिप के लिए, जो कि रिलीज की गई है द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो इनकी तरफ से आप सभी के लिए इंटर्नशिप के लिए फॉर्म जो है वो लाइव कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जो डिटेल नोटिस है इस वैकेंसी के लिए, वो जो रिलीज किया गया है कंपनी की तरफ से, उसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक और इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए डिटेल नोटिफिकेशन। अगर मैं बात करूं उसकी फॉर्म फिलिंग की, तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 23 जून से, यानी 23 जून से। लास्ट डेट रहने वाली है 6 जुलाई। तो आप 6 जुलाई तक ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है। पेपर आपका 12 जुलाई को करवा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, यानी 6 जुलाई तक आप अप्लाई करेंगे और 12 जुलाई को आपका पेपर भी हो जाएगा। सीट्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग सीट्स की, तो 550 सीट्स यहाँ पे रिलीज की गई हैं कंपनी की तरफ से। इनके अंतर्गत ही आपका सिलेक्शन होना है। और अगर मैं बात करूं कि आपको पे कितना किया जाएगा, तो 12,300 पर मंथ आपको कंपनी पे करेगी इंटर्नशिप के दौरान। जितने भी टाइम की आपकी इंटर्नशिप होगी, जो नीचे मेंशन किया हुआ है हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, तो जितने भी टाइम की आपकी इंटर्नशिप होगी उस दौरान आपको 12,300 रुपी पे किया जाएगा पर मंथ। ठीक है, कंपनी की तरफ से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीट्स की, जो है आपकी 550। तो वो यहाँ पे अलग अलग यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स के लिए रिलीज की गई है, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सीट्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन भी स्टेट के लिए आप इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए, वहां आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारे स्टेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब मैं बात करूं अगर सीट्स वगैरह की, तो ये आपकी हैं 550। ठीक है, जो आपने ऊपर देख ली। और यहाँ पे हर किसी स्टेट का रीजनल ऑफिस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि रीजनल ऑफिस आपके बाद में काम आएगा। अब बात करेंगे सबसे पहले एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम रहने वाली है 30 ईयर्स। तो अगर आप इस बीच के हैं, यानी 21 से 30 साल के कैंडिडेट्स हैं और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंतर्गत, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 30 प्लस हो चुके हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा के, जो कि यहाँ पे मेंशन है कैटेगरी वाइज। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं आप सभी के लिए, जो आप पढ़ लीजिएगा। आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेहद जरूरी होने वाला है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बाकी कुछ नहीं, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैंने बता दिया आपको कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ पे एक शर्त ये है कि आपका जो बैचलर है, ठीक है, वो 2022 से 2026 के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने जो आपका ग्रेजुएशन है 2022 से 2026 के बीच में अगर कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 2022 से पहले अगर आपने बैचलर अप्लाई नहीं कंप्लीट कर दिया है, या 2026 के बाद आप करेंगे, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स पासिंग ग्रेजुएशन prior to 1/1/2022 एंड आफ्टर 1 जून 2026 विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, अगर आपने 2022 से पहले, ठीक है, कर लिया है तो भी आप नहीं कर सकते आवेदन। 2026 के बाद यानी जून के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 2022 से 2026 के बीच में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है,
ठीक है। यहाँ पे आपको एक करियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाइएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद आपका फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। पहले आपको लॉग इन करना है। अब फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, कैंडिडेट्स ऑल्सो नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑन द NATS पोर्टल, जो कि आपका ये रहेगा। इसके लिए ऑफिशियल साइट ये है। तो अगर आपको इस कंपनी के अंतर्गत इंटर्नशिप करनी है तो आपने NATS पोर्टल में भी अपने आप को रजिस्टर करना है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक तो आपको कंपनी के थ्रू अप्लाई करना है और एक आपको NATS पोर्टल में भी अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो उसकी लिस्ट ये दी हुई है। ये लिस्ट आप पढ़ लीजिए। यही डॉक्यूमेंट आपके उस टाइम पे फिल होने हैं। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे मैंने आपको बता दिया है। आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको NATS के लिए जो पोर्टल दिया हुआ है इस पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप NATS से सक्सेसफुली अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे तो फिर वापस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंपनी की ऑफिशियल साइट पे आके, जो ये साइट दी हुई है, ये आपको एक साइट दी हुई है, इस पे आप उसको सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको करना है NATS पोर्टल पे इंटर्नशिप के लिए, और उसके बाद जो पर्सनल डिटेल वगैरह है जो आपकी नीचे साइट दी हुई है ऑफिशियल साइट, इस पे आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी यहाँ पे एग्जाम फीस की। तो ये रही आपकी एग्जाम फीस। अगर आप जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको फीस पे करनी होगी 944। अगर आप जनरल, EWS और OBC फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 708 रुपए फी करनी है पे। अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एनी जेंडर, तो आपको 236 रुपए फी पे करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका होना है ऑनलाइन टेस्ट एंड आपका लैंग्वेज टेस्ट के बिहाफ पे। तो पहले बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसमें 4 आपके सब्जेक्ट होने हैं और 4 ही आपके टेस्ट होने हैं। टेस्ट जो है वो अलग अलग आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। पहला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जनरल इंग्लिश। अगला है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। एंड फोर्थ रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज। सबके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके और 100 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। जनरल इंग्लिश को छोड़ के पूरा पेपर आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर जब आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपने वो लैंग्वेज जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने वो लैंग्वेज जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है वो अगर आपने 10th और 12th में पढ़ी हुई है, आपके पास मार्कशीट में वो मेंशन है, तो आपको यहाँ पे कोई भी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा। ये उन्हीं के लिए है जो जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज उनको नहीं मतलब उन्होंने 10th और 12th में नहीं पढ़ी है, ठीक है। उनको ये लैंग्वेज टेस्ट देना है। अगर आपने पहले से ही वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आप पास्ड आउट हो उस लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पे उसका टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन यहाँ पे आपके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो प्रोसेस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी आपकी ध्यान में रखी जाएगी। तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं, वो भी आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की, यानी आपकी ट्रेनिंग कब से कब तक होगी। तो 1 साल का आपका पीरियड होने वाला है ट्रेनिंग का, ठीक है। 1 साल की आपकी इंटर्नशिप करी जाएगी या करवाई जाएगी आपकी कंपनी की तरफ से, जिसके अंतर्गत आपको पूरे साल भर में पर मंथ 12,300 रुपये पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आप स्क्राइब का यूज करेंगे, तो उसके लिए भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इनको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कुछ अदर कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। स्टिपेंड दिया हुआ है, लीव एंड हॉलीडेज के बारे में भी बताई गई है सारी चीजें। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए या इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए। 550 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग रहने वाली है।
6 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 12 जुलाई आपका इसके लिए एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिए अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर लीजिए। और ये डिटेल नोटिस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ के समझ के फिर आप अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई या इंटर्नशिप से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।